ये पॉडकास्ट जागरूकता पैदा करने और ज्ञान फैलाने में मदद करने के लिए है। आपके स्वास्थ्य के बारे में सभी निर्णय आपके डॉक्टर से परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए। ये डॉक्टर का सलाह परामर्श का रिप्लेसमेंट नहीं है। आज मैं आपको कान के दर्द के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण के बारे में बताऊंगी। कान में दर्द छोटे बच्चे में बहुत ही कॉमन होते हैं। कान के दर्द के जो भी कारण मैं बताने जा रही हूँ वो छोटे बच्चे में तो कॉमन है ही, बड़े में भी हो सकता है। छोटे बच्चे कान में दर्द जब होता है तभी वो कान दिखा के भी चिल्ला सकते हैं। हो सकता है वो आपको कान में हाथ लगाने ना दे। ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा बड़े बच्चे हो, वो आपको बताए कि कान के अंदर दर्द हो रहा है, खाने के टाइम दर्द हो रहा है या कि हाथ लगाने के टाइम दर्द हो रहा है। कान के जो दर्द होता है वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि बच्चा खाना के लिए मना कर दे, बच्चा का जो रोना शुरू करते हैं वो बंद ना होए। मम्मी पापा काफ़ी बार बहुत परेशान हो जाते हैं। हो सकता है ये दर्द जो है वो रात के टाइम हो और वो मम्मी पापा डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं। हर वक्त रात को डॉक्टर ईएनटी सर्जन ना भी मिल सकता है, तो आप ज़रूर बच्चे को इमरजेंसी में लेकर जाए, क्योंकि कान के दर्द जो है वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि बच्चा सो ही ना पाए। बच्चे को क्यों कान में दर्द होता है? बड़ों को और बच्चे को कान में दर्द होने का जो कारण है वो मोर और लेस सेम ही होते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि यहाँ दर्द है, हाथ लगाने से दर्द हो रहा है, खाना खाते हुए दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं दर्द हो रहा है, दबाने से दर्द हो रहा है। ये सब बच्चे नहीं बोल सकते, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे रो रहा है, हाथ लगाने दे रहा है या नहीं दे रहा है, सिर्फ दूध पीते हुए चिल्ला रहा है, सोते हुए चिल्ला रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जब बच्चा क्राइज परसिस्टेंटली, का रोना बंद नहीं कर रहा है, ऐसा है तो जो पीडियाट्रिशियन है वो एक बार आपको बोलेंगे कि कान ज़रूर चेकअप कीजिए। पेट में कॉलिक के कारण बच्चे को जो रोना शुरू होता है वो बंद ना हो सकता है। कान में दर्द के कारण रोना शुरू हो सकता है, वो बंद ना भी हो सकता है। कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को जिसके कारण वो रोते ही रह जाए। लेकिन जैसे कि आप मम्मी पापा को इसके बारे में बहुत चिंता रह जाते हैं कि बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जब भी बच्चे के कान में दर्द हो या कि आपको लग रहा है कि कान में हाथ लगाने नहीं दे रहा है, तभी आप ज़रूर आपका बच्चे का कान के चेकअप कीजिए। क्योंकि आपको सस्पिशन है कि कान में दर्द है, मेल है, जो भी है, और आप उसको में ड्रॉप डाल रहे हो, उसमें हो सकता है वो दर्द बढ़ जाए, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें आप ड्रॉप देने से बढ़ सकता है। वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। द मैनी कॉजेज ऑफ ईयरएक, वैक्स हो सकता है कान में मैल जो नॉर्मल है, लेकिन जनरली वैक्स इज सॉफ्ट, वो निकल जाता है, ये तेल की तरह होता है। वो कान में अंदर जो भी आपका सेल्स जी स्क्वैमेटर होता है, एक्स्ट्रा सेल्स होता है, वो निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग पानी कम पीते हैं या कि उनके कान के कनाल जो है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, वो छोटे पड़ते हैं, तो उसमें से मैल निकलने में प्रॉब्लम हो जाता है। पानी कम पीने से क्या होता है, वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का वैक्स होता है, वो नॉर्मली फिर ड्रेन नहीं हो पाता है, फिर आपको ड्रॉप देकर सिरिंजिंग करवा के कान साफ करना पड़ता है। इसके क्यों कान में मैल होने के कारण दर्द हो सकता है, जैसे कि नहाते हो आप, वो मैल के ऊपर पानी पड़ता है और पानी के कारण वो मैल फूल सकता है और वो प्रेशर के कारण दर्द हो सकता है। सेकेंडली, जैसे कि वो उसमें पानी जाता है, वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी कान में दर्द हो सकता है। इसके अलावा ये होता है कि छोटे बच्चे कभी भी कान में खुजली करने के लिए कुछ डाल दे, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। छोटे बच्चे कभी कभी पेंसिल से खुजा देते हैं, उंगलियों से, नाखून से खुजा देते हैं, इवन ईयरबड से आप ज़ोर से कान में डालोगे तो उसके लिए भी दर्द हो सकता है। कान के जो हमारे लाइनिंग चमड़े है, द लाइनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, वो बहुत ही पतले है, उसमें आप ज़ोर से दबाओगे तो उसमें खरोच आ सकता है। वो खरोच सेकेंडरली इन्फेक्टेड हो सकता है, जिसके कारण एक कंडीशन होता है जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। इसके अलावा कान में जैसे कि मेल के अंदर कोई फॉरेन बॉडी फंसा हो सकता है। फॉरेन बॉडी माने पेंसिल से खुजाया हो तो पेंसिल के जो निब है वो रह गया। कभी कभी बच्चे छोटे रबर के पीसेस घुसा देते हैं। मम्मी कभी बच्चे को जो बैटरी ऑपरेटेड टॉय होते हैं जिसमें छोटे छोटे बटन बैटरी होते हैं, वो बच्चे भी उसमें भी कान में डाल देते हैं।
दिस इज़ अ वेरी डेंजरस कैटेगरी ऑफ फॉरेन बॉडी। ये वाला जो फॉरेन बॉडी होता है कान के अंदर, जैसे कि बैटरी, ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये अनडिटेक्टेड लंबा टाइम से रह जाएगा तो कान के पूरा चमड़ा गल सकता है, अंदर भी जा सकता है, इन्फेक्शन बहुत अंदरूनी तक पहुंच सकते हैं, कान के हियरिंग भी लॉस हो सकता है, क्योंकि बैटरी में एसिड का प्रक्रिया रहता है। तो छोटे बच्चे को बटन बैटरी वाला खिलौना ना ही देना चाहिए। आप देते भी हो तो आपको 100% ऑब्जर्वेशन रखना है। बच्चे को अकेले बटन बैटरी वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खिलौना देकर आपको किचन में जाना या बाथरूम जाना, या आपको अनऑब्जर्व बच्चा नहीं रखना है, क्योंकि वो बैटरी वो कान में डाले, नाक में डाले, खा ले, कुछ भी करे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो इसका आप 3 घंटे के बाद से वो बैटरी लीच करना शुरू करता है, उसका जो एसिड, वो 3 घंटे के बाद जैसे कि वो एसिड निकलना शुरू करता है, वो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें। इसके अलावा क्या हो सकता है, ओटोमाइकोसिस। दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन कान के अंदर। जैसे कि आप ब्रेड बाहर रख देते हो, उसके ऊपर जैसे फंगस होता है, वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन, वैसे कान में जैसे कि वैक्स रहता है, कान के अंदर पानी चला गया। इसके कारण फंगल इन्फेक्शन जो है वो इनिशियली आपका पेन ना भी हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसके कारण आपका दर्द बढ़ सकता है। आपको डॉक्टर दिखाने ज़रूर जाना है। कान आप साफ़ करने की कोशिश करोगे तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद मैल जैसा निकल सकता है, ठीक है। उसके अलावा चोट लगने के कारण भी कान में दर्द हो सकता है। बच्चों जैसे खेलते हैं, अचानक से धक्का लग गया, कान के ऊपर बहुत ज़ोर से प्रेशर लग गया, किसी ने कुछ ज़ोर से लगाया या थप्पड़ लग गया कान के ऊपर, हो सकता है बच्चे के कान के सामने बहुत ज़ोर से आवाज़ हो। अकाउस्टिक ट्रॉमा इज़ अ वेरी वेल नोन कॉज ऑफ सडन हियरिंग लॉस। कान के सामने बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है तो पर्दा फट भी सकता है, पूरा एकदम सेंसोरियल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए कान के सामने कभी भी ज़ोर से आवाज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कान के ऊपर थप्पड़ तो कभी भी नहीं मारना चाहिए। किसी को थप्पड़ मारने से पहले तो ऐसे भी सोचना चाहिए, लेकिन कान के ऊपर इट्स अ वेरी सीरियस ग्रीवियस इंजरी। कान के ऊपर थप्पड़ मारने से लोगों का हियरिंग भी जा सकता है, पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है कान के ऊपर थप्पड़ मारने से। इसलिए कभी भी बच्चे को कान के ऊपर थप्पड़ मारना किसी को नहीं चाहिए। इसके अलावा हर्पिस ज़ोस्टर के कारण प्रॉब्लम हो सकता है कान में दर्द। एक्सोस्टोसिस जो एक तरह के बोनी ट्यूमर होता है कान के अंदर, जो पॉन्ड बेथिंग के जो लोग पॉन्ड में बेथ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस करके एक और एक कंडीशन है। ओटाइटिस मीडिया छोटे बच्चे में बहुत ही पेनफुल हो सकता है। जैसे कि छोटे बच्चे को बार बार सर्दी, खांसी, बुखार आता है, तो वो जो इन्फेक्शन गले में है, नाक में है, वो यूस्टेशन ट्यूब की तरह रेट्रोग्रेडली मिडल ईयर में चला जाता है। हमारे कान में जो तीनों चेम्बर है, एक्सटर्नल ईयर जहाँ आप ईयरबड डालते हो, उसके बाद एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा है, उसके बाद देयर इज़ अ मिडल ईयर। मिडल ईयर के साथ नाक और गले के पीछे का एक रास्ता है, यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं उसको, उससे इन्फेक्शन नाक से कान में जा सकता है। इसके कारण सर्दी खांसी के कारण बच्चों को कभी कभी कान में दर्द होना बहुत ही कॉमन है। जैसे भी सर्दी होता है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का नाक आप साफ रखो। बच्चे को आप ऐसा नहीं करने के लिए बोलो। इफ़ थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, छोटे बच्चे हो, वो नहीं कर पा समझ पाएगा ये बात। और कान में जैसे भी दर्द हो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि एक्यूट ओटाइटिस में मीडिया में आपको एंटीबायोटिक शुरू करना पड़ सकता है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, जहाँ उसके कान के पर्दे में सूजन आ जाता है, लाल हो जाता है, बहुत ही पेनफुल है। इसमें आप तेल डालोगे, पानी जाएगा या ड्रॉप दोगे तो इसके कारण बहुत ज़ोर से और दर्द हो सकता है। तो इसलिए ये एक कंडीशन है जहाँ आप इसमें ड्रॉप नहीं डालना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि कान में ड्रॉप डालने से पहले आप डॉक्टर दिखाएँ कि किस कारण कान में दर्द हो रहा है। कोई भी ड्रॉप आपका घर में खुला पड़ा हो वो कान में ना दें, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। ड्रॉप कान का हो या नाक का हो, 1 महीने से ज़्यादा खुला रहे तो वो आप ना यूज़ करें, यही ठीक है। कान में ड्रॉप देने से पहले मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको डॉक्टर दिखाना ज़रूर चाहिए। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में आपका डॉक्टर बच्चे का कान देखने के बाद आपको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सर्दी खांसी कमाने के लिए
दवाई दे सकते हैं और आपको रिव्यू करने के लिए बोल सकते हैं। कभी कभी हम नाक के ड्रॉप भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि नाक का रीजन साफ रहेगा तो कान जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक कंडीशन जिसमें कान में दर्द हो सकता है इज अक्यूट मस्टर्डाइटिस। वो जनरली इज अ सेक्वेले और अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जब वो ठीक से अक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंटीबायोटिक ना देने के कारण, कम देने के कारण या कम ड्यूरेशन के देने कारण कान में इन्फेक्शन रह जाता है, तो कान के पीछे के हिस्से में जो हड्डी है वो मैस्टॉइड बोन बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन भर जाता है और उसके कारण कान में दर्द हो सकता है। और एक कंडीशन है सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया। ये बार बार एलर्जिक राइनाइटिस साइनोसाइटिस के कारण कान में जब एक तरह के पानी भर जाता है मिडल ईयर में, तो उसके कारण भी लॉन्ग टर्म पेनफुल कंडीशन हो सकता है। कान खुजाने के कारण पर्दे में छेद हो जाए, उसको ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलता है, उसके कारण भी कान में दर्द हो सकता है। ओटाइटिस बैरोट्रॉमा इज अ कंडीशन जो जैसे कि कोई डाइविंग करे या कि प्लेन में फ्लाइट में जाए तभी जो प्रेशर चेंज होता है उसके कारण कान में दर्द होना, इट इज कॉल्ड ओटाइटिस बैरोट्रॉमा। उसमें क्या होता है, जैसे कि प्रेशर चेंज होता है तुरंत, मिडल ईयर में प्रेशर उतना तुरंत चेंज नहीं हो पाता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और मिडल ईयर के प्रेशर आपका तुरंत एक ही टाइम पे चेंज नहीं होता है, तो पेन बढ़ सकता है। इसके कारण आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे को लेकर लॉन्ग टाइम फ्लाइट, दैट इज़ मोर देन 2 आवर्स फ्लाइट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को सर्दी ना होए। आपका पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं। ईएनटी डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आप जो फ्लाइट है वो डिटरमाइन करें कि आप फ्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे बच्चा नाक साफ नहीं कर पाता है, स्वॉलो नहीं कर पाता है, तो कान में प्रेशर चेंज नहीं। इसके अलावा और एक कंडीशन है कि क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, जब कान में दर्द हो सकता है। नॉर्मली क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया में कान में दर्द नहीं होता है। क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया है कि कान में लंबा टाइम से जिनका मवाद आता है, कान से बदबू आ सकता है, कभी कभी खून भी निकल सकता है, सुनाई भी कम होता है। इसमें जब इन्फेक्शन, कान खुजाने के कारण कान में आपको फोड़े भी हो सकते हैं, एब्सेस, फिब्रंकल, उसके कारण भी कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ईयर एक। ठीक है, कान में दर्द होने से आप क्या करोगे? हाउ विल यू रिलीव द पेन इन द ईयर? आप उसमें गर्म सिकाई कर सकते हो। कैसे गर्म सिकाई करोगे? कपड़ा लोगे, उसको आप कोई भी गर्म जो बर्तन है उसमें लगा के कान के ऊपर गर्म सिकाई, या आप हॉट वाटर बैग लो, उसके ऊपर कपड़ा रखो, वो कपड़ा गर्म हो जाता है तो कान में आप सिकाई करो। उससे क्या होता है, कान में आराम मिलता है और बच्चा रोना बंद करता है। आप ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन जैसे कि घर पे पैरासीटामोल हो या इबुप्रोफेन हो, बच्चे को कभी कभी मम्मी पापा देते हैं, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोई भी पेन मेडिकेशन शुरू करने से पहले आप डॉक्टर से एक बारी ज़रूर बात करें या मुलाकात करने की ज़रूर कोशिश करें। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देखने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि इसके लिए एंटीबायोटिक टॉपिकल देना है या ओरल देना है। टॉपिकल माने कभी कभी ईयर ड्रॉप से ही काफ़ी होता है, ईयर ड्रॉप में भी एंटीबायोटिक रहता है। इसके कारण आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा फॉर फाइनल डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन। ईयरएक इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये कंडीशन बच्चों के लिए और बड़े के लिए भी, बट द डिफरेंस इज़ कि बच्चों बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ रोते हैं। अडल्ट को अर्लियर इंटरवेंशन मिलता है क्योंकि उनको पता है क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को समझाए, छोटा बच्चा से जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है उसको समझाए कि पेंसिल वगैरह से कान को खुजाना कभी भी नहीं चाहिए। सर्दी खांसी के टाइम कान में थोड़ा भी दर्द शुरू होता है तो आपको आकर बताएं। इसके अलावा आपको प्रिवेंशन बहुत ध्यान से करना है। क्या क्या कर सकते हो? बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की हैबिट करो। स्कूल में ज़्यादा पानी नहीं पीता है तो घर पे जब है तभी पिलाओ। हाइड्रेशन स्टेटस हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन मेकिंग द ईयर वैक्स सॉफ्ट। जितना नरम होगा वैक्स उतना जल्दी वो निकल जाएगा और वो जमेगा नहीं। कान में मवाद, मैल, ये सब जमेगा तो दर्द बढ़ सकता है। आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए इफ़ बच्चे को सर्दी खांसी ज़ुकाम 3 दिन से ज़्यादा हो जाए और डेफिनेटली 5 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूअस सर्दी खांसी ज़ुकाम रहे तो, और उसके साथ कान बंद होने का कंप्लेन करे तो। कान कभी भी बच्चे को ज़बरदस्ती साफ़ करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि नहाते हैं बच्चे, कान में पानी ना जाए वो आप ध्यान रखो। हम जनरली एडवाइस करते हैं कि रुई को आप मोटा सा बॉल बनाइए, उसमें आप कोई भी बोरोलिन टाइप का क्रीम लगाइए। उससे क्या होता है, एक ऑयल
बैरियर हो जाता है और कान में वैसे वाला रुई का गोला आप डालोगे और फिर बच्चे को नहवाओगे तो कान के अंदर पानी जाने का रिस्क बहुत कम होता है। आपने एक बार ड्रॉप दिया, उसके बाद बच्चा रोना और भी शुरू कर दिया, तो आप डिले मत करो, जल्द से जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। कान से कभी भी पानी के साथ ब्लड आता है, मवाद में बदबू होता है, नेवर डिले डॉक्टर कंसल्टेशन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस हो, ब्रोंकियल एज़मा हो और कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो तो हो सकता है कि उसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम का प्रॉब्लम हो। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कान आपका 5 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन में से एक बहुत ज़रूरी सेंस ऑर्गन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जल्द से जल्द अपना डॉक्टर दिखाएं। आपको कभी कान में दर्द हुआ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वो जो घंटी है उसको दबा देना, तो हम मेरा जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ टुडे। आप सुन रहे थे डॉक्टर अमृता को हेल्थ विद ब्रिज पॉडकास्ट पे। ये एंकर पे होस्टेड है, एलेक्सा पे आप सुन सकते हो हर सुबह। आईट्यून्स, गूगल पॉडकास्ट पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सेहत और दिमाग को दीजिए एक गिफ्ट हर सुबह।